मनमोहन सिंह के साथ अन्याय हुआ क्या संदीप जी? और अब तो वो सवाल और ज्यादा रेलेवेंट हो गया है क्योंकि वो हमारे बीच बिल्कुल हुआ। देखिए, आप उनकी नीतियों से इत्तेफाक ना रखें, ठीक बात है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। बहुत सी नीतियां उनकी 91 92 से हैं, उनकी बहुत सी लिबरलाइजेशन है। मैं थोड़ी सी दूसरी सोच का आदमी हूं, मैं उनसे सबसे पूरी तरह सहमत नहीं हूं, पर बात वो नहीं है। आप उसकी निष्ठा पर सवाल उठाएं, उसके ऑनेस्ट होने पर सवाल उठाएं, ठीक है, उसको कमजोर और पंगु बताएं। वो जो फिल्म आई थी एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर, उनको बता दें जैसे वो कोई बबुआ था जो घूमता रहता था और सोनिया जी का ऑलमोस्ट क्या बना, मर क्या क्या भद्दी बातें कही कहीं। ये चीजें जो हैं ब्लेटेंटली अनफेयर थी। खैर, बाद में सरकार की इकोनॉमी का प्रोग्रेस, इंडस्ट्रियलाइजेशन ने तो उनके कामों को भी बहुत हद तक साबित किया कि बहुत अच्छा काम उन्होंने किया, लेकिन जो दूसरी तरीके से उनको बदनाम करने की बात थी, वो लगता है ज्यादा बदनाम किसने किया, ज्यादा अन्याय मनमोहन सिंह के साथ किसने किया? आम आदमी पार्टी ने या बीजेपी ने? शुरुआत तो आम आदमी ने की, इसमें कोई दो राय नहीं। क्योंकि ठीक है, मोदी जी भी कहते थे, उनका कई बार था भारत सरकार पर वो हमला किया करते थे, पर वो उनकी प्रवृत्ति है और मुख्यमंत्रियों से ज्यादा करते थे। हर मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री के स्तर पे आते आते थोड़े से अपने कदम पीछे खींच लेता था, वो नहीं खींचते थे। लेकिन जिस तरीके से आपको याद है, मेरा नेता चोर है, मनमोहन सिंह जी के एफिजीज बनाए गए, उन पर बातें कही गई, और कभी कभी तो ऐसी बातें कही गई जो नॉर्मल सभ्य समाज में आप किसी के बारे में नहीं कहेंगे। आई थिंक उसने जो एक माहौल बिगाड़ा और विशिएट किया, उस विशिएटेड एटमॉस्फेयर में उनको भी दुख हुआ। मुझे भी लगता है एक दो बार मैंने एज ए चीफ विप जब उनसे बातें की थी तो वो दुखी से थे, मतलब उनको लगता था, हताश से थे, दुखी से थे, उनको लगता नहीं था कि यार ये बात सही है। कहा तो कुछ नहीं, मुझे ऐसे ओपनली नहीं कहा, बट आदमी के चेहरे से लगता है। और जब हम लोग ऐसी बातें करते थे जो डिसटेस्टफुल थी, रादर देन रिप्लाई, जो एक आजकल का जो लड़ता झगड़ता पॉलिटिशियन है वो उसका जवाब देगा, आई थिंक ही डिसाइडेड कि ये मेरे लिए नहीं। वो कह रहे थे इतिहास मुझे याद रखेगा अच्छे से, मेरे साथ न्याय इतिहास करेगा। ये उनका मानना था। हमारे लिए सिर्फ ये है कि हम तो वर्तमान के पॉलिटिशियन हैं, इतिहास में मुझे उतना इंटरेस्ट नहीं था, बट मुझे लगता है कि अगर उन चीजों को हम कंपैटिबली करते 2011, 10-11 में 10 में अभी भी मुझे याद है कि जब शीला जी का नाम लिया गया था कॉमनवेल्थ में, तो सबसे रिजाउंडिंग क्लैपिंग हुई थी उनके लिए। उसके बाद हमने कैसे अगर आप सही में सीएजी की रिपोर्ट पढ़ें कॉमनवेल्थ में, कुछ नहीं है उसमें। एक मैं लाइन आपको बताता हूं, जब सीएजी की रिपोर्ट रेखा जी प्रस्तुत कर रही थी, जो डिप्टी सीएजी थी, और वो एक लाइन जो कभी नहीं गई, उसकी मेरे पास रिकॉर्डिंग पड़ी है, उनसे टाइम्स नाउ के कॉरेस्पॉन्डेंट बार बार शीला जी पे सवाल पूछती है। उसके बाद वो कहती हैं दो लाइन कि ऑल दैट इज बीइंग सेड इन द प्रेस वी हैव नेवर सेड। शी रिपीट्स इट ट्वाइस कि ऑल दैट इज बीइंग स्टेटेड इन द प्रेस वी हैव नेवर सेड। एक्चुअली वो सीएजी रिपोर्ट में कुछ नहीं कहा गया था, लेकिन अगर आप कुछ नहीं को इतना कुछ बना दें तो आई थिंक उसके विक्टिम में सब कुछ हो गए।